अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है मुल्तान के इंतहाई मारूफ, इंतहाई ज़्यादा मसरूफ चौक के ऊपर। जी जनाब, कचहरी चौक। और कचहरी चौक पर जो सूरत हाल है वो मुल्तान का हर बाशिंदा, हर बच्चा जानता है, क्योंकि ख़ास तौर पे दोपहर के टाइमिंग में जब कचहरी का टाइम चल रहा होता है, अगर यहाँ से आपके गुजरने का कभी इत्तफाक हुआ हो तो रोड पर मौजूद पार्क की गई कार्स और ट्रैफिक का हजूम आपको किसी भी तेज़ी या परेशानी में, किसी भी जल्दी में हरगिज़ भी मददगार साबित नहीं होता, बल्कि आपके लिए रुकावट का बायस बनता है। आखिर की मसला है क्या? आखिर ट्रैफिक पुलिस कहाँ खड़ी है? आखिर ये अरबाब इख्तियार कर क्या रहे हैं? आखिर इसी के अंदर मौजूद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, तमाम जो लॉयर्स हैं उनके ऑफिस और सबसे बढ़कर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। तो जनाब, ये मसला है कहाँ और इस मसले का हल क्या है? आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और जनाब न सिर्फ लॉयर हैं बल्कि लॉ की एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तालीम के मैदान में बड़े अहम जो शख्सियत है मुल्तान की। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस अहम तरीन टॉपिक के ऊपर। सो मुल्तान के जो अवाम है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब मोहतरम मार फ़ख्र हयात हराज साहब, सर कैसे? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? सर अल्लाह पाक का बड़ा करम है, लेकिन मुल्तान में मौसम बड़ा गर्म है, क्योंकि ये जो चौक के ऊपर जो सूरत हाल चल रही है कचहरी चौक पे, इस पे इल्जामात, उंगलियां कहीं ना कहीं वकला पे भी उठ रही हैं, तो क्या कहते हैं? देखें, वकला वहाँ पे इस वक्त जो कचहरी की सूरत हाल है, बहुत अच्छा मसला आपने उठाया है। तो वहाँ पे डेली कचहरी में 60,000 लोगों की एंट्री होती है। उसमें 3 से 4,000 वकला भी होते हैं, पुलिस एहलकार भी हैं, बाकी लोग भी वहाँ पे आते हैं। तो उस सिचुएशन में जो पार्किंग की सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पे जगह काफ़ी कम है। उसको मद्देनजर रखते हुए पार्किंग प्लाजा बनाया गया था, जिसमें 26 कनाल ज़मीन कचहरी को मजीद एक्सटेंशन के लिए दी गई थी। उसमें जुडिशल कम्प्लेक्स भी बना है, 4 फ्लोर पार्किंग प्लाजा के भी मौजूद हैं। वो तकरीबन 4 से 5 महीने पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसका प्रोसेस ये रहता है कि उसको हैंड ओवर करना है वकला के। हम तो देखें, जिस तरह आम आवाम तंग है, जितनी स्पीड में वो गुजर रही है वकला भी तो उसी देखें बात ये है कि आपके एक तरफ से आपने पुलिस डिपार्टमेंट से जैसे तैसे गिरा लिया, उनको कबड्डी का मैच जीत लिया, और जीतने के बाद ये जगह तो उनसे ले ली। अब उस जगह पे जो पार्किंग है वो अभी तक क्यों नहीं हैंड ओवर की गई, और अभी तक इसका जिम्मेदार कौन है? जगह तो इसकी ज़ाहिर सी बात है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, आम आवाम ने वहाँ पे आना है, वकला ने कोई अपने नाम तो उसको अलॉट नहीं कराया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सेशन जज साहब हैं और चीफ जस्टिस साहब हैं, जैसे ही वो ऑर्डर करेंगे तो पार्किंग प्लाजा जो है ना हमारी बार के हैंड ओवर हो जाएगा। उसके बाद ये रोड आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ग्रीनरी भी है, और हम वकला भी यही चाहते हैं। देखिए, वो सिर्फ मसला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ आम आवाम का नहीं है, वकला का भी मसला है, साइलिन का मसला है, वहाँ पे डीसी ऑफिस भी है, पुलिस भी है। हर बंदे को वो चीजें फेस करना पड़ रही हैं। मानते हैं मसले को, सब लोग मानते हैं। अब इस रोड को कुशादा करने की जरूरत नहीं है क्या इसमें? देखिए, अगर पार्किंग प्लाजा ओपन हो जाता है, जैसे ही ओपन होता है, 2 दिन 4 दिन में ओपन हो जाए, महीने में ओपन हो जाए, तो इस रोड को कुशादा करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बन जाएंगे, ग्रीन बेल्ट, और बाकी जो आगे जाने वाली सर्विस है वो तो ऊपर से जो कारें बसें हैं वो ऊपर से जा रही हैं, नीचे के लिए इनफ है। जी मार साहब, ये जो आपका फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो पार्किंग का सारा जो सरकारी रोड के ऊपर जो एक निज़ाम बना दिया गया सारी पार्किंग का, और वो पार्किंग जो है वो सड़क के ऊपर भी लोग करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जी, पहले इसका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास ठेका होता था। अब इसका ठेका जो है वो हमारी बार काउंसिल के पास है। तो फिर तो सारे जिम्मेदार ही आप हुए ना, कि कैसे, मतलब है कि इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, पार्किंग जो है उसकी जिम्मेदारी भी तो बार के ऊपर आती है ना। अगर कल को गाड़ी चोरी हो जाती है किसी भी साहिल की या किसी वकला की गाड़ी चोरी आ जाती है, तो जिम्मेदार भी तो उस चीज के है ना। नहीं, इसका, इस ट्रैफिक के हजूम का क्या कौन जिम्मेदार है? ये जो लोग गुजरने में तंग होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ट्रैफिक वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम उसको, ट्रैफिक वाले तो बड़े डरते हैं आप लोगों से, वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं इनकी गाड़ियाँ हटा सकते, रोड नहीं खाली कर सकते। देखिए, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ तो कोई भी नहीं जाना चाहिए, ना हम जाते हैं उसके खिलाफ। लेकिन वो जो स्पेसिफिकली चीज़ों को हमें रोड मैप दिया गया उसके ऊपर गाड़ियां हम खड़ी करते हैं, और वहाँ पे सिर्फ वकला की गाड़ियां नहीं होती, साइलिन की गाड़ियां भी होती हैं। सपोज करें हम वकला अगर इरेलेवेंट जगह पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अगर साइलिन वहाँ ना खड़ी करें तो फिर तो जगह बन जाएगी। अब दोनों तरफ से मसला है, आप सिर्फ वकला को इसका जिम्मेदार न ठहराएं। मेरा ख्याल ये है, वकला को नहीं ठहराता, लेकिन मेरे ख्याल में बार जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनती है, क्योंकि वो अगर ठेका वो खुद दे रहे हैं। देखिए, बार तो इस वक्त वो कई दफा लेटर लिख चुकी है, चीफ जस्टिस को भी लेटर लिख चुकी है, सेशन जज को भी रिटन करस्पॉन्डेंट मौजूद है
कि हमें हमारे हवाले किया जाए, जो पार्किंग प्लाजा बनाया गया है, ठीक है, तो वो जैसे ही हवाले होगा तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक का मसला होगा। ट्रैफिक का मसला बिल्कुल नहीं होगा, अदालतें यही रहेंगी, वक्त तो मसला हल हो गया ना। पहले तो बहन शहर से जाना चाह रहे थे, भेजना चाह रहे थे, लेकिन वो मसला तो हल हो गया। लेकिन अवाम का मसला हमारे सब वहीं का वहीं मौजूद है, उसी तरह मौजूद है। और लोग अभी भी आज भी शहरी जो हैं पुलिस की तरफ, आपकी तरफ, डीसी की तरफ, डिप्टी कमिश्नर की तरफ, इन लोगों की तरफ देख रहे हैं। इस मसले का हल आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा हल है कि जिससे लोगों को रिलीफ मिले और आने जाने में आसानी हो? देखिए, इसका हल ये है कि फौरी तौर पे जो पार्किंग प्लाजा है उसको बहाल किया जाए और उसके लिए जो जितनी गाड़ियां हैं, चाहे साइलिन की हैं या वुकला की हैं, उनको वहाँ पे स्पेस दी जाए। और ये जो है SOPs बनाए जाएं जो जहाँ पार्किंग के हवाले से उनको कोई भी वायलेट ना करे। हमारी जो है ना मीटिंग होती रहती है डीसी साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, इस हवाले से, पार्किंग के हवाले से, जिसमें वो हमारे मुल्तान के जो है ट्रैफिक के CTO साहब हैं वो भी होते हैं। तो उसके हवाले से कोशिश की जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इरेगुलरिटीज रह जाती हैं जिसकी वजह से ये मसला होता है। बहुत शुक्रिया जनाब माहर फ़खर हराज साहब, आपने बताया और मैं जो समझ पाया हूँ इसके मुताबिक तो यकीनन हल एक ही है, और वो यही है कि जो अभी पार्किंग का निज़ाम एक इतना बड़ा सिस्टम बना दिया गया है उसको एक्टिव किया जाए, उसके ऊपर लोगों की गाड़ियों की पार्क करने का इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी गई, सारा कुछ, तो इसको एक्टिवेट क्यों नहीं, ऑपरेशनल क्यों नहीं किया गया? इसको ऑपरेशनल किया जाए, या ये जब तक मीडिया पे आवाज़ नहीं उठेगी, ये जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक आप लोग उस वक्त तक इसको एक्टिव नहीं करेंगे। तो एक्टिव कीजिए, मुल्तान के शहरियों के मसाइल को हल कीजिए। मुल्तान एक्सप्रेस इन मसाइल को लेकर आपके सामने हाजिर होती रहेगी। अगर आपने मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी पर जुड़ जाइए, हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुल्तान की एक एक खबर आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।